नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शादाब सिद्दीकी और आज हम बात करेंगे जो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 7 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार नीतीश कुमार ने अपने किसी भी विधायक को मंत्री क्यों नहीं बनाया? नीतीश कुमार क्यों पीछे हट गए और आखिरकार नीतीश कुमार के दिल में क्या है? तो इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सातों मंत्री बने हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है, कितने क्रिमिनल केसेस इनके खिलाफ हैं और किस तरह की राजनीति उन्होंने की है। लेकिन लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नीतीश कुमार के बारे में कि आखिरकार नीतीश कुमार ने इतना बड़ा दिल क्यों दिखाया है? क्या नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहे? उनको 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 वो जो मुख्यमंत्री हैं, जो अभी अभी अक्टूबर में फिर विधानसभा चुनाव होना है, तो क्या उनको फिर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए? आखिरकार नीतीश कुमार के दिल में क्या चल रहा है? देखिए अभी जो बिहार विधानसभा है, अगर उसके 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 मंत्रिमंडल को समझने की कोशिश करें, तो आज का जो मंत्रिमंडल विस्तार है, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके मंत्रियों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। यानी 2 डिप्टी सीएम हो गए और 21 मंत्री हो गए, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से 13 एमएलए मंत्री हैं और हम से 1 मिनिस्टर हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से 2 डिप्टी सीएम भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के 2 डिप्टी सीएम और 21 मंत्री। तो सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? आखिरकार नीतीश कुमार क्यों भारतीय जनता पार्टी को इतना महत्व दे रहे हैं कि उनके 21 लोगों को मंत्री बनना उन्होंने स्वीकार किया, खुद 13 पे ही क्यों रह गए? तो ये इन सारी बातों का हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार के बेटे ने अभी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है, जिससे पता चलता है कि नीतीश कुमार की फैमिली में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि उनके उनके पिताजी को भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, वो घोषित करे। यानी उनके बेटे ये चाहते थे। तो सवाल ये है कि भाई, अगर बेटे ने ये बयान दिया है या जेडीयू के नेता ये बयान दे रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, नीतीश कुमार अब तक 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 9 बार। याद रखिए कि 9 बार। और ये आसान नहीं होता है कि किसी देश की राजनीति में 9 बार मुख्यमंत्री बन जाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन नीतीश कुमार ने आप कह सकते हैं कि इतने पाले बदले हैं कि लोगों को याद भी नहीं होगा कि कब वो आरजेडी के साथ रहे, फिर बीजेपी के साथ चले गए, फिर आरजेडी के साथ आए, फिर बीजेपी के साथ चले गए। यानी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, आप कह सकते हैं, दल-बदल का। और जो सत्ता के किंग हैं, वो हमेशा नीतीश कुमार बने रहे। अब फिर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में। तो सवाल यही है कि आखिरकार नीतीश कुमार के मन में क्या है और क्या नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? देखिए, आज जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, उसने उसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दिल खुश कर दिया है, क्योंकि स्वाभाविक है कि उनके उनके 7 मंत्रियों ने शपथ ली है और आसान नहीं होता है कि 7-7 लोगों को मंत्री बना लेना और मुख्यमंत्री इस पे तैयार हो जाए और उसने अपने किसी भी नाम को प्रपोज़ नहीं किया। मुख्यमंत्री ने अपने किसी भी नाम को आगे नहीं बढ़ाया। देखिए, बीजेपी के सातों मंत्रियों के नाम हम बताएँगे आपको। देखिए, अभी 2 नामों पे चर्चा करते हैं, कृष्ण कुमार मंटू और विजय मंडल। ये इन दोनों नेताओं ने भी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। देखिए, कृष्ण कुमार मंटू जो है, वो सारण के अमनौर से विधायक हैं और सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने कर रखी है और 9 मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं। 9 मुकदमे दर्ज हैं कृष्ण कुमार मंटू के खिलाफ। तो आप कह सकते हैं कि जो उनका नाम बीजेपी की तरफ से बढ़ाया गया है, तो एक सारण के वो महत्वपूर्ण नेता हैं। देखिए, विजय मंडल ने भी आज शपथ ली है। हालाँकि अच्छी बात है कि उनके खिलाफ एक केस है और वो सिकटी विधानसभा सीट से विधायक हैं। इनके एजुकेशन की बात करें तो जो मैंने रिसर्च की, उसमें ये निकला है कि ये भी सिर्फ 10वीं तक की इन्होंने पढ़ाई की है और सिकटी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक जाति समीकरण जो है साधने की कोशिश की है। अगर संजय अब देखिए, 3 नाम आपकी स्क्रीन पे और चल रहे हैं, राजू कुमार सिंह, संजय सारावागी और जीवेश मिश्रा। ये 3 नेता भी मंत्री बनाए गए हैं। राजू सिंह की अगर बात करें तो राजू सिंह जो है, ये वीआईपी के टिकट पर मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा सीट से इन्होंने जीत हासिल की थी 2020 में। लेकिन बाद में उन्होंने 2 और विधायकों के साथ ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। यानी लेकिन इन्होंने जो पहला चुनाव था, वो वीआईपी के पार्टी से इन्होंने जीत हासिल की थी। अब वो मंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इनके खिलाफ भी 9 मुकदमे
दर्ज हैं। तो सवाल ये है कि इतने मुकदमे जो दर्ज है, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। हालाँकि ये तो अब ये मुख्यमंत्री के विवेक के ऊपर होता है कि वो किसको मंत्री बनाएँ, किसको ना मंत्री बनाएँ। लेकिन लेकिन आप कह सकते हैं कि जो राजू कुमार सिंह हैं, इन्होंने दल-बदल किया था और उसके बाद मंत्री बने। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण नाम है संजय सारावगी का। कहा जा रहा है कि उनकी किस्मत भी खुली है और 5 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं और एमबीए तक की एजुकेशन उन्होंने ली है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है, पढ़े-लिखे विधायक माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण चेहरा है राज्य के, तो उनको उनको भी मौका मिला है। एक जीवेश मिश्रा भी मंत्री बनाए गए हैं। ये पेशे से वकील हैं, इन्होंने एलएलबी की है और अ, जो ब्राह्मण कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्री बनने से भारतीय जनता पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी। देखिए, 2 नाम और आपकी स्क्रीन पे आए हैं, ये हैं सुनील कुमार और मोतीलाल प्रसाद। तो सुनील कुमार जो है वो बिहार शरीफ के नालंदा से विधायक हैं और ग्रेजुएट हैं ये सुनील कुमार। और मोतीलाल प्रसाद की अगर बात करें तो वो सीतामढ़ी के रीगा से विधायक चुने गए और 58 साल के हैं और उन पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं और 12वीं तक की उन्होंने पढ़ाई कर रखी है मोतीलाल प्रसाद ने। तो ये जो हम आपको आपराधिक मुकदमे और इसकी बात बता रहे हैं, तो ये आप गूगल करेंगे तो आपको ये सब जानकारी मिलेगी। और तो आप कह सकते हैं कि 7 लोगों को मंत्री बनाकर एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को मंत्री क्यों नहीं बनाया? नीतीश कुमार चाहते तो अपने 1-2 विधायकों को मंत्री बना सकते थे। वो क्यों पीछे हट गए? क्या उनके विधायकों को मंत्री बनने का अधिकार नहीं है? क्यों नीतीश कुमार ने ऐसा किया? इस पे तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो अलग-अलग बात कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के मन में जो है वो एक बार फिर ये है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने एक खुश करने की कोशिश की है। जो बिहार की राजनीति को जानते समझते हैं, वो लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को खुश करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने कोई नाम परसू नहीं किया। वो चाहते तो कुछ लोग एडजस्ट हो जाते, तो वो उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। देखिए, अभी इसी हफ्ते में प्रधानमंत्री भी गए थे बिहार, वो दरभंगा गए थे और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत तौर से एक अपना कैंपेन भी स्टार्ट कर दिया बिहार में। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है, वो सब लोग जानते हैं कि बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स है बीजेपी की। बीजेपी जो है एक चुनाव जीतती है, फिर दूसरे चुनाव में लग जाती है, वहाँ जीतती है तो तीसरे चुनाव में लग जाती है। यानी बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है। नीतीश कुमार 9 बार के मुख्यमंत्री हैं। जो उनके विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार थके हुए हैं। नीतीश कुमार के अंदर अब वो ताकत नहीं बची कि वो बिहार चला सकें। पिछले दिनों कई ऐसे वीडियो भी आए थे जिससे लगा कि भाई ये नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। तो ये भी जो अपोजिशन है वो नीतीश कुमार पे अटैक करता है कि नीतीश कुमार थक गए हैं, 9 बार के मुख्यमंत्री रह लिए, उनकी उम्र हो गई। तो ये सारी चीजें हैं। एक बात पे और भी लोगों की निगाहें हैं कि भाई जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, क्या वो राजनीति में आएंगे? ये भी सवाल लोग नीतीश कुमार से पूछते हैं। चूंकि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव राजनीति में सेट हो गए, वो मंत्री भी रह लिए। तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। जो इंडिया ब्लॉक है उसके वो सबसे बड़े नेता बिहार में हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो है अब तक अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार नीतीश कुमार की क्या रणनीति है और नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार ऐसे पॉलिटिशियन हैं कि कहा जाता है कि उनके मन में क्या है ये किसी को पता नहीं चलता है। जिस तरीके से उन्होंने इतनी बार अपना दल बदला है, इतनी बार गठबंधन साथी बदले हैं, उससे नीतीश कुमार के बारे में प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और नीतीश कुमार बड़े कद्दावर नेता हैं। उनकी एक यूएसपी भी है। यूएसपी ये है कि वो एक साफ सुथरी छवि के नेता हैं। उन पर करप्शन का कोई आरोप नहीं है। अपने बेटों को राजनीति में बढ़ाने के आरोप नहीं है, क्योंकि एक बिहार में एक जो राजनीति का जो परिवारवाद है वो दिखता है। वो लालू यादव के परिवार में दिखता है कि उनके बेटे भी एमएलए हो गए, बिटिया सांसद है। रामविलास पासवान को आप देखिए कि रामविलास पासवान के जो बेटे हैं वो सांसद बने, फिर वो अभी नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। जो उनके भाई हैं पशुपति पारस, वो पिछली सरकार में मंत्री रहे। तो एक बिहार में जो एक परिवारवाद की राजनीति है वो रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने को इससे बचा कर रखा हुआ है। नीतीश कुमार ने अपने ऊपर परिवारवाद का और करप्शन का 2 आरोप नहीं लगने दिया है। कम से कम ये एक नीतीश कुमार की सबसे बड़ी यूएसपी है और एक प्रशंसा की बात है। लेकिन अब यही है कि आखिरकार नीतीश कुमार की क्या रणनीति है? क्या नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? क्या वो क्यों उन्होंने आज जो 7 लोग भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बने,
क्यों उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो आज का मंत्रिमंडल विस्तार है, वो उसने भारतीय जनता पार्टी को एक संजीवनी दी है और 2 डिप्टी सीएम के साथ अब 21 मंत्री हो गए और एक भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पर बिहार में है और चुनाव भी लड़ेगी। और जो जिन मंत्रियों ने शपथ ली है, उसकी सुबह से ही चर्चा रही और एनडीटीवी ने सुबह से ही आपको नाम बताया। सबसे पहले एनडीटीवी ने नाम बताया कि कौन-कौन लोग शपथ लेने जा रहे हैं। बाद में एनडीटीवी की खबर पे मोहर लगी, क्योंकि जो नाम एनडीटीवी ने बताया वही उन्हीं नामों ने शपथ भी ली है। तो आज हम लोगों ने इन सारी बातों का एनालिसिस किया कि आखिरकार नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से दब रहे हैं, डर रहे हैं, या उनकी कोई रणनीति है कि उन्होंने 7 लोगों को बना के वो कुछ इसके बदले में कुछ और लेना चाहते हैं? तो ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जो है बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि जो है बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में मिलेगा। और इसके बाद अगला जो भी डेवलपमेंट होगा बिहार को लेकर, वो हम आपको ज़रूर बताएँगे। तब तक के लिए नमस्कार।